नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का मेरे चैनल जनक ज्वेलरी में स्वागत करती हूँ। हमने ज्वेलरी मेकिंग रॉ मटेरियल पे 3 वीडियो की एक सीरीज़ रखी थी। उसमें हमने पार्ट 1 बनाया था जिसमें हमने बेसिक रॉ मटेरियल के बारे में डिस्कस किया था और उसमें मैंने आपको पार्ट 2 की कुछ झलक भी दिखाई थी। आज हम पार्ट 2 का वीडियो में और ज्वेलरी रॉ मटेरियल को देखेंगे और जो हमारा पार्ट 3 होगा दोस्तों, मैं उसमें आपको बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की बीड्स दिखाऊंगी जो कि ज्वेलरी को और भी सुंदर लग्जरी लुक देती हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 को, लेकिन अगर आप बिल्कुल बेसिक रॉ मटेरियल के बारे में जानना चाहते हैं, आप नए हैं ज्वेलरी मेकिंग में, तो मैं आपको सुझाव दूंगी कि आप पार्ट 1 को ज़रूर देखिए। पार्ट 1 का जो लिंक है, वीडियो का लिंक है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जैसे ही पार्ट 3 अपलोड होगा उसका भी आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। ज्वेलरी मेकिंग रॉ मटेरियल के पार्ट 2 का पहला रॉ मटेरियल है ये नायलॉन थ्रेड रील। ये भी गियर वायर की तरह ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ होती है। बहुत लोग इसको गियर वायर की जगह यूज़ करते हैं ज्वेलरी मेकिंग में। ब्रेसलेट वगैरह बनाने में ये काम आती है। हैवी ज्वेलरी में भी आप बना सकते हो। इसकी सबसे अच्छी बात है ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो आप इसको किसी भी टाइप की ज्वेलरी में यूज़ कर सकते हो, सिल्वर, रोज़ गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी में। ये वाटर रेसिस्टेंस है, मॉइस्चर का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और स्ट्रॉन्ग भी होती है गियर वायर की तरह। और इसकी सबसे अच्छी बात है ये कम कॉस्ट की होती है, कम कीमत की होती है गियर वायर से। ये भी उसी की तरह यूज़ होएगी। इसमें भी टक करने का ऑप्शन होता है यहाँ पे कि आप जितना चाहें इसको खोल के और फिर यहाँ पे फंसा के अपना काम कर सकते हैं, तो ये आगे नहीं खुलेगी। इसका जो पैकेट आता है वो 12 रील का एक पैकेट आता है। मैं आपको ये एक दिखा रही हूँ, ये ऐसा पैकेट आता है। आप पूरा पैकेट लोगे तो आपको ये पूरा पैकेट जो है कम कीमत का पड़ेगा और जो सिंगल है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है एज़ कम्पेयर टू ये, मतलब इसके बराबर में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है अगर आप सिंगल लेते हो। और इजीली अवेलेबल होता है शॉप्स पे, आप अपनी नियर बाय शॉप से कहीं भी ले सकते हैं। ये थी नायलॉन रील। नेक्स्ट जो हमारा रॉ मटेरियल है वो है जंप रिंग्स। जंप रिंग्स को हम कड़ी भी बोलते हैं और कड़ी का काम क्या होता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ना, और वही काम इन जंप रिंग्स का है, इन कड़ियों का है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये होती हैं जंप रिंग्स। अब इसको कैसे जोड़ते हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इसका जोड़ होता है, हम प्लायर की हेल्प से इसको ओपन करते हैं। अभी मैं आपको ऐसे ही ओपन करके दिखा रही हूँ। हम ज़रा सा इसे ओपन करते हैं तो ये जंप रिंग्स यहाँ से खुल जाती हैं और फिर आपको जो 2 चीज़ें या 3 चीज़ें, जितनी भी चीज़ें इसमें जोड़नी है वो आप डाल के इसे क्लोज़ कर सकते हैं, ऐसे प्रेस करके, और इसको अच्छे से क्लोज़ करके हम इसे यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। अब ये जो जंप रिंग्स हैं ये अलग अलग कलर्स में, अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होती हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट, मतलब अपनी क्षमता, मतलब आपको जैसी रिक्वायरमेंट है आप इसको वैसे यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ पैकेट्स दिखाती हूँ। मेरे पास हाफ kg के कुछ पैकेट्स हैं। ये देखिए, ये है सिल्वर में, ये है गोल्डन में, और इससे बड़े साइज़ भी आते हैं, इससे छोटे साइज़ भी आते हैं। ये देखिए, ये इससे थोड़ा बड़ा साइज़, ये सबसे छोटे साइज़ की है, ये मीडियम साइज़ की है। ये सब हाफ kg के पैकेट हैं। और ये अगर आपका जो मटेरियल है जिनको जोड़ना है वो ज़्यादा बड़ा है, उनके लिए ये कड़ियाँ छोटी हैं तो ये उससे बड़ी है, और इससे बड़ी भी अवेलेबल होती हैं। ये सिल्वर में और ये उससे बड़ी।
तो ये सारे हाफ केजी के पैकेट्स अवेलेबल होते हैं, केजी पैकेट्स के भी अवेलेबल होते हैं। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है तो ये कम क्वांटिटी में भी मिल जाएंगे। पर जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप कम क्वांटिटी में लेते हैं तो फुल पैकेट के मुकाबले आपको थोड़ा ज़्यादा प्राइस उसका देना पड़ेगा, तो वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। और अगर आप बल्क में ये ऐसे हाफ केजी 1 केजी के पैकेट लेते हैं तो ये कम कॉस्ट के पड़ते हैं। तो ये थे हमारे जंप रिंग्स। नेक्स्ट रॉ मटेरियल है ये इयररिंग्स हुक्स। ये इयररिंग हुक होते हैं, इनको हम इयररिंग्स एयर टॉप्स बनाने में हम यूज़ करते हैं। मांग टीका में भी ये यूज़ हो जाते हैं, जो हम मांग टीका बनाते हैं फ्लावर ज्वेलरी में, फैब्रिक ज्वेलरी में, हर टाइप की ज्वेलरी में ये इयररिंग हुक्स यूज़ हो जाते हैं। अब ये इयररिंग हुक्स जो हैं ये डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होते हैं मार्केट में, रोज़ गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड में। मैं अभी आपको 250 ग्राम्स के 2 पैकेट दिखाती हूँ। ये है गोल्ड में और ये है सिल्वर में। सिल्वर कॉस्टली होता है गोल्ड से, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कॉस्टली होता है गोल्ड से। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं तो कम कॉस्टली पड़ता है। ये जो इयररिंग हुक है इसमें आप देखेंगे लास्ट में फंदा बना होता है, एक लूप बना होता है। ये एक लूप बना होता है, इसको हम ओपन करके इसमें मतलब कोई भी मटेरियल फंसा के और अपना इयररिंग बना सकते हैं। नहीं तो आप जंप रिंग्स का यूज़ करके भी बना सकते हैं। वो जब ज्वेलरी बनाते हैं उसी पे डिपेंड करता है आप किस टाइप की ज्वेलरी इसमें बनाते हो। तो ये थे हमारे इयररिंग्स हुक। अब जो हमारा रॉ मटेरियल है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। कई बार हम जो नेकलेस बनाते हैं, हार बनाते हैं, तो उसमें हम डोरी का यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको डोरी नहीं पसंद होती, तो वो लोग अपनी कस्टमाइजेशन बोलते हैं कि हमें पीछे लॉक दे दीजिए, हम इस हार में हमें लॉक लगा दीजिए। तो ये अब मैं आपके साथ लॉक शेयर करूँगी। तो ये लॉक जो हैं 2 टाइप के हैं, एक है हुक वाला लॉक और एक है जो ऑटोमेटिक प्रेस बटन से लॉक होता है, वो वाला लॉक। हुक वाले लॉक में आपको हुक दी जाएगी, ये हुक है, ये हुक होती है और साथ में कड़ियाँ होती हैं टाइट और लूज़ करने के लिए, कि हार आपको या ब्रेसलेट आपको टाइट या लूज़ करना है तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये हुक हम एक साइड में लगाते हैं और बाकी ये कड़ियाँ हम दूसरी साइड में लगाते हैं। ये दोनों का साथ में कॉम्बिनेशन आता है और इसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, इसको, ये थोड़ा ओल्ड फैशन है तो ये भी यूज़ होता है। लेकिन आजकल जो ट्रेंडी चल रहा है वो है ये ऑटोमेटिक लॉक वाला। इसमें ये हम ऑटोमेटिक लॉक यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ से ये बटन प्रेस करो और ये लॉक ओपन हो जाता है और बटन छोड़ते ही ये लॉक बंद हो जाएगा ऐसे। और इसके साथ ये कड़ियाँ आती हैं जिसे हम इसलिए देते हैं ताकि लूज़ भी कर सकें और नेक पीस को या ब्रेसलेट को टाइट भी कर सकें। अब ये भी बहुत डिफरेंट कलर्स में हमें मिलते हैं, अलग अलग कलर में मिलते हैं, सिल्वर, रोज़ गोल्ड, जैसी हमारी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं। कुछ सैम्पल मैंने बनाए हुए हैं देने को, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोटे छोटे सैम्पल्स हैं जो जाएंगे, ये तैयार किए हुए हैं। ये हुक के हैं, ये सिल्वर हुक के हैं, ये लॉक्स के हैं। तो आप चाहें तो थोड़ी क्वांटिटी में भी ले सकते हैं और इसके 1 केजी, हाफ केजी के भी पैकेट आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। तो ये थे हमारे लॉक्स। नेक्स्ट जो हमारा रॉ मटेरियल है वो है चेन। चेन को हम लॉकेट, ब्रेसलेट में यूज़ कर सकते हैं, कमरबंद बनाने में यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर्स ज्वेलरी में, और इसके अलग अलग हमारे यूजेस हो सकते हैं। चेन डिफरेंट क्वालिटी में आती है, डिफरेंट अलग अलग डिज़ाइन में आती है, इनकी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो ये एक आपको मैं बिल्कुल सिंपल चेन दिखा रही हूँ, ये एक चेन है। एक डिज़ाइन में आपको और दिखाती हूँ, ये एक डिज़ाइन और है चेन का।
इसमें हम चार्म्स हैंग करके अच्छा एक ब्रेसलेट बना सकते हैं, लॉकेट बना सकते हैं। अब ये डिफरेंट डिज़ाइन हैं, कलर्स भी इसके डिफरेंट आते हैं, सिल्वर में आती है, रोज़ गोल्ड में आती है, गोल्ड में आती है। तो अभी मैं आपको ये तीन डिज़ाइन और कलर दिखा रही हूँ। अब आते हैं इनकी क्वालिटी पे। इनकी डिफरेंट क्वालिटी आती है, लो क्वालिटी भी आती है, एक माइक्रो प्लेटिंग क्वालिटी आती है। लो क्वालिटी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, वो जल्दी ब्लैक हो जाती है। और जो माइक्रो प्लेटिंग क्वालिटी आती है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको आप कस्टमर को 6 मंथ गारंटी पे दे सकते हैं। और बस इस पे पानी का यूज़ ना हो, इसको पानी से बचा के रखें और ओकेजनली पहनना होता है तो ये 6 मंथ तक चल जाती है, ब्लैक नहीं होती। तो इसके मैंने छोटे पैकेट्स बनाए हुए थे भेजने के लिए। ये आपको मीटर्स में भी मिल सकती है और वज़न के हिसाब से भी मिलती है। जैसे आपके पास कम ऑर्डर्स हैं तो आप कम क्वांटिटी मंगाना चाहते हो तो आप मीटर के हिसाब से भी इन चेन को मंगा सकते हैं। ये हमारी थी चेन्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट रॉ मटेरियल। नेक्स्ट जो हमारा रॉ मटेरियल है वो ज्वेलरी को हैवी लुक देने के लिए काम आता है। उससे ज्वेलरी हमारी हैवी लगती है, अच्छी लगती है देखने में। जैसे कि आप ये देखिए, मैं एक ये सिंपल सी हेड पिन में एक ये बीड डालूंगी तो ये बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर मुझे इसे हैवी लुक देना है तो मैंने यहाँ पे ये रॉ मटेरियल डाला और अपना बीड डाला और मैंने ये दूसरा रॉ मटेरियल डाला। तो ये देखिए, ये अब ये सिंपल सा बीट कितनी हैवी लुक दे रहा है। और अगर हम इसको पूरे नेकलेस में यूज़ करेंगे तो इसकी जो लुक है नेकलेस की या इयररिंग की काफ़ी अच्छी आएगी। ये जो मटेरियल मैंने यूज़ किया है इसे हम कैप्स बोलते हैं, बीड कैप्स। ये भी आपकी डिफरेंट साइज़ में आती हैं, बहुत छोटी भी आती हैं, बहुत बड़ी भी आती हैं और डिफरेंट डिज़ाइन की आती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक डिज़ाइन था, ये मैंने छोटे पैकेट्स बना के रखे हुए हैं। ये देखिए, ये बहुत छोटी हैं, ये छोटे छोटे डिज़ाइन की हैं। ये एक हैं, ये सिल्वर में हर कलर्स में आपको अवेलेबल होती हैं। मैं आपको गोल्ड कलर में दिखा रही हूँ। ये एक है, इसको आप झुमकी की तरह भी यूज़ कर सकते हो। आपके बड़े बीड्स हैं तो बड़े बीड्स में भी ये कैप की तरह काम करेंगी। एक ये जो मैंने आपको ये छोटी दिखाई थी, ये उसकी थोड़ी बड़ी साइज़ है। ये देखिए, एक ये साइज़ है, एक ये डिज़ाइन भी है और एक ये डिज़ाइन भी है। ये इससे छोटा डिज़ाइन है इससे। तो कैप्स हमेशा ज्वेलरी में उसको हैवी लुक देने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये भी आपके हाफ केजी और 1 केजी के हिसाब से आती हैं, कलर्स में भी आती हैं, डिफरेंट डिज़ाइन में भी आती हैं। आप जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसे देख सकते हैं। मैंने कुछ डिज़ाइन, कुछ वेराइटीज़ आपको यहाँ पे दिखाई हैं। तो ये थी हमारी कैप। नेक्स्ट टॉप जो हम देखने जा रहे हैं, ये लेयर नेकलेस बनाने में काम आता है। आपने देखा होगा बहुत सारे चोकर्स होते हैं, लॉन्ग पीस नेकलेस होते हैं जिसमें लेयर्स होती हैं काफ़ी। तो उनको वो लेयर सेट करने में हमारी ये जो रॉ मटेरियल है वो काम आता है। तो ये देखिए, ये ब्रास के हैं। तो ये देखिए आप गोल्डन कलर में, ये 3 लेयर के लिए है, ये 5 लेयर के लिए, ये चोकर लॉन्ग नेकलेस के लिए आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये 7 लेयर्स का है। तो ऐसे बहुत सारे 3 से लेके 3, 4, 5, 7 ऐसे बहुत सारे ये मटेरियल आते हैं जिससे कि आप लेयर नेकलेस बना सकते हैं। इसको ये भी आपके केजी, हाफ केजी के प्राइस में मिलते हैं। अब जैसे रिक्वायरमेंट थोड़ी है तो इसके ये ऐसे 100 ग्राम्स के पैकेट भी मिलते हैं। आप देख सकते हैं ये 100 ग्राम के पैकेट्स हैं जो जाएंगे अभी। ये 5 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 7 का है। और ये देखिए, ये डिफरेंट शेप में है, ये ट्रायंगल शेप में है।
ऐसे ऐसे और भी क्वालिटी आती है जिन पे कुंदन लगे हुए होते हैं। ये सिल्वर में भी आते हैं, सिल्वर कलर में। ये बहुत डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट डिज़ाइन में अवेलेबल होते हैं। ये कुछ डिज़ाइन मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये हमारे जो रॉ मटेरियल है वो हमारे लेयर नेकलेस बनाने में काम आते हैं। लेयर वाले चोकर्स वगैरह बनाने में हमारे काम आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रॉ मटेरियल है वो है ऑक्सीडाइज्ड रॉ मटेरियल। ये ऑक्सीडाइज्ड रॉ मटेरियल पेंडेंट वगैरह जो हैं ये हमारे नेकलेस में यूज़ होते हैं, इयररिंग नेक पीस में यूज़ होते हैं। इनका यूज़ करके जो हमारा बीड नेकलेस है वो बहुत सुंदर बन जाता है और बहुत कॉस्टली जाता है। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट साइज़ में, डिफरेंट डिज़ाइन में अवेलेबल है। ये और भी इसके और बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस आते हैं। कुछ डिज़ाइन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ब्रास के होते हैं, जैसे आप इनको बजाओगे तो आप देख सकते हैं इसमें आवाज़ आ रही है। और ये केजीज के हिसाब से मिलते हैं। इनका प्राइस केजी के हिसाब से होता है। अगर हाफ केजी में ले लो, केजी में ले लो, 5 केजी का ले लो, लोग इसे काफ़ी मंगाते हैं, कस्टमर काफ़ी मंगाते हैं इसे केजीज में। आप चाहें तो मिक्स वैरायटी भी ले सकते हैं, छोटा बड़ा मिक्स। नहीं तो इसके इतने डिज़ाइन होते हैं कि सभी डिज़ाइन को दिखा पाना मुश्किल होता है, इसलिए लोग मिक्स वैरायटी में इनका ऑर्डर देते हैं। तो ये हमारे पेंडेंट हैं जिनको हम अच्छा बनाने, नेक पीस को अच्छा बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ पे डेकोरेटिव कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ बहुत सिंपल आते हैं इस तरीके के, कुछ में आप नीचे देख सकते हैं होल्स दिए हुए हैं, गड्ढे दिए हुए हैं, जो छेद दिए हुए हैं जिनको आप और डेकोरेटिव बना सकते हैं। ये थे हमारे ऑक्सीडाइज्ड पेंडेंट। अब हम आगे दूसरा ऑक्सीडाइज्ड मटेरियल देखते हैं। ये जो ऑक्सीडाइज्ड रॉ मटेरियल है ये आपका झुमकी, इयररिंग्स वगैरह में यूज़ होता है। आप नेक पीस में भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये भी डिफरेंट डिज़ाइन के आते हैं और डिफरेंट कलर में, अलग अलग कलर में, डिज़ाइन में आपको मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे मैं आपको ये एक ऑक्सीडाइज्ड झुमकी दिखाती हूँ। आप ये देखिए, इसमें नीचे होल्स होते हैं। आप इसको कैसे भी डेकोरेटिव मटेरियल यूज़ करके बना के, डिज़ाइन बना के आप इसको हैंगिंग की तरह, झुमकी की तरह यूज़ कर सकते हो। आप इसे कंगन में यूज़ कर सकते हो या फिर आप नेक पीस में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको डिज़ाइन समझ में आए आप वैसे कर सकते हो। बड़ी झुमकी, छोटी झुमकी, हर तरीके से आती है। आप ये देख सकते हो, एक ये डोली टाइप झुमकी है, ये देखिए, एक ये गोल्डन में है। तो ये बहुत सारे डिज़ाइंस में आते हैं। मैं कुछ ही डिज़ाइंस आपको दिखा रही हूँ और ये भी आपको केजीज में मिलते हैं। इनका भी प्राइस केजी में होता है, लेकिन जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है हम 250 ग्राम का पैकेट बना देते हैं या 100 ग्राम के भी पैकेट बना देते हैं छोटे। मैं आपको दिखाती हूँ जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से। जैसे ये छोटे 100 ग्राम्स के पैकेट बने हुए हैं। मिक्स क्वालिटी भी जाती है। तो ये डिज़ाइंस, ये देखिए, ये इस डिज़ाइन की झुमकी है। तो ये जो ऑक्सीडाइज है ये बहुत सारे डिज़ाइंस में आती हैं और बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं। सारे डिज़ाइन मैं आपको कुछ ही डिज़ाइन दिखा रही हूँ, सारे डिज़ाइन हम एक वीडियो में नहीं दिखा सकते। तो ये हमारे ऑक्सीडाइज रॉ मटेरियल था जो हम इयररिंग में यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 2 जिसमें हमने बहुत अच्छी और बहुत इम्पॉर्टेंट ज्वेलरी के मटेरियल को देखा जिसको हम मेकिंग में यूज़ करते हैं, ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई सवाल है, आपको इस वीडियो के किसी रॉ मटेरियल के बारे में या कुछ सुझाव देने या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा। आशा करती हूँ आपको ये जो पार्ट 2 वीडियो है ये पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में,
जिनके साथ आप ज्वेलरी मेकिंग करते हैं उनमें ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आइए अब हम मिलते हैं पार्ट 3 में। नमस्ते।